जो त्रिगुणातीत हैं, रूपवान भी हैं, बलवान भी हैं और धनवान भी हैं और ज्ञानवान भी हैं और आचरणवान भी हैं। आहा, रुक्मिणी ने उसी समय संकल्प ले लिया, मैं द्वारकेश को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगी। आहा, धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हो रही हैं पिता के यहाँ, और जब समझदार हुई, शादी लायक हुई, तो भीष्मक जी ने देखा कि बेटी हमारी समझदार हो रही है, तो अब घरवर कर देना चाहिए, शादी कर देना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं सिद्धांत की, घर में बड़ा बेटा अगर समझदार है तो हम कोई भी कार्य करें, शादी संबंध का करें या क्रय विक्रय क्या करें, जमीन खरीदारी करें, व्यापार करें, कोई भी कार्य करें, तो बड़े बेटा से हमें मित्र की भांति सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। बड़ा पुत्र जो है पुत्र नहीं रहता, वो हमारा मित्र हो जाता है, वो हमारे बराबर का हो जाता है, तो सहपाठी हो जाता है। तो ज्येष्ठ पुत्र से हमें परामर्श करना चाहिए। और आज भीष्मक जी जो है रुक्मी से परामर्श लेते हैं, लाला देखो तुम्हारी बहन शादी लायक हो गई है भैया, अब इनकी शादी करना है, बताओ कोई तुम्हारी नजर में कोई राजकुमार हो तो। रुक्मी ने कहा, बोले देखो जो चंदेली के राजा हैं दमघोष, और दमघोष का बेटा है शिशुपाल, मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। रहने दो, मोबाइल खराब हो जाएगा। और इसे फोल्ड कर दो और रख दो। जो है ये ऊपर वाला जो मोबाइल दबाता है ना, ये पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, खराब हो गया। और आज रुक्मी ने कह दिया शिशुपाल के लिए मैं, क्योंकि वो हमारा मित्र भी है और बराबर का भी है। देखो दोस्ती और दुश्मनी बराबर वाले से होना चाहिए। अगर ऊंट वाले से यारी करोगे तो घर का दरवाजा ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी भी ऊंट लेके आ सकता है। इसलिए दोस्ती और दुश्मनी बराबर वाले से होना चाहिए। देखो एक छोरा रहे और बाकी शादी जो है, लड़का पढ़ा लिखा लेकिन शादी हो गई पत्नी अनपढ़ से, दान दहेज बढ़िया मिला तो पत्नी बेचारी कम पढ़ी लिखी मिल गई। अब मई जून का महीना, अब श्रीमान जी जो है थ्रू आउट इंग्लिश, गर्मी का महीना मई का, बाजार से आए और आकर के घर में श्रीमती से बोले, आई एम वेरी थर्स्टी, प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। श्रीमती ने सोचा कि बाजार से आए, अमापुर से, सो कुछ सामान लेके आए होंगे बेचारे, सो तराजू बाट लेके दौड़ी, बोले ले। और जैसे ही तराजू बाट लेके दौड़ी और पास में आए तो उनसे फिर नहीं रुका गया। ओह माय गॉड, यू आर वेरी नॉनसेंस। बोले अमरूद लेके आए, सो कारो नमक और मंगा रहे हैं साथ में, सो ला रही हूं अभी। सो दौड़ी, सो नमक मिर्च लेके दौड़ी। बोले तुम बिल्कुल मूर्ख हो, ये क्या, कभी पत्थर बाट कभी नमक मिर्च, पानी चाहिए पानी।
बोले ये कहो कि पानी चाहिए, प्यास लगी है। अब पता नहीं क्या तुम ABCD बोल रहे हो, ला रही हूं अभी। अब श्रीमती जी पानी लेने गई नल से, एक हाथ में जग और एक हाथ में गिलास, और पास तक ना आ पाई। तब तक धन्यवाद करने लगे, थैंक यू वेरी मच। श्रीमती ने समझा ये करे फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है अब। सो श्रीमती ने गिलास कहीं और जग कहीं, बेचारे प्यासे ही रह गए कोरे। तो मैं निवेदन करूं नौजवान भाइयों से कि ABCD ने सीख जाओ ज्यादा, तो घर में हिंदी से काम चल रही हो, और घर में अगर ABCD ज्यादा पड़ी तो प्यासो ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्ती और दुश्मनी बराबर वाले से होना चाहिए। अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नहीं तो अनमेल शादी हो जाती है और फिर वो रोना हो जाता है। तो रुक्मी ने कहा कि वो हमारे बराबर का है, राजा है। भीष्मक बोले लाला, और वो नारद जी आए थे, वो तो द्वारकेश को कन्हैया को बता रहे थे कि रुक्मिणी की शादी। बोले वो, अरे अब तक जो है गायें चराते रहे कामली ओढ़ करके, और अब वो राजा हो गए तो कोई हमारी बराबरी के हो गए। नहीं नहीं, मैं जो है शिशुपाल के साथ शादी करूंगा। और महाराज पत्र लिख दिया उसने तो, और पत्र भेज भी दिया। बोले शिशुपाल दूल्हा बन करके आओ और हमारी बहन के साथ शादी कर ले जाओ सानंद। आहा, अब ज्येष्ठ पुत्र है भीष्मक जी, कुछ बोल भी नहीं पाए ज्यादा, क्या कहें, लेकिन चिंतित तो है अंदर से। तैयारी होने लगी। आहा, पंडित जी आ गए सुदेव नाम के, और पंडित जी ने आके कही नारायण हरि। रुक्मिणी जी निकल के आई, पंडित जी प्रणाम करती हूं, खुश रहो लाली, लाओ कुछ दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा नहीं मिलेगी। क्यों? अरे तुम्हारी शादी हो रही है, खुशी का मौका है, और अभी भी आप दक्षिणा के लिए मना कर रही हैं। बोले ये शादी नहीं हो रही, हमारी बेमर्जी के हो रहा है। हमने द्वारका नाथ को अपना जीवन साथी माना है। भैया शिशुपाल के साथ शादी कर रहा है, मैं शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी। अपनी जीवन लीला को खत्म कर सकती हूं, लेकिन शिशुपाल को स्वीकार नहीं करूंगी। पंडित जी एक निवेदन करूं। बोले बताओ। बोले ऐसा करो, मैं एक पत्र बना रही हूं और मेरा पत्र द्वारका तक पहुंचा दो। इतनी दक्षिणा दूंगी कि आपको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी ने कहा बेटी अब देखो बुढ़ापे को शरीर है भैया, हम जो है द्वारका दूर है। बोले पंडित जी देख लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम्हें पाप लगेगा। पंडित जी घबरा गए, कहा रुक्मिणी तुम पत्र बनाओ, चलो मैं जाऊंगा। और रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र बनाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवताम ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतो रंगतापम रूपम दृशाम दृश्मताम अखिलार्थ लाभम त्वयैच्युता विशति चित्रम पत्रम मे। श्रुत्वा गुणान त्रिभुवन सुंदर। रुक्मिणी ने लिखा मैंने सुना है आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आप त्रिगुणातीत हैं, आप रूपवान हैं, ज्ञानवान हैं, तेजवान हैं, बलवान हैं, इसलिए मैंने आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। आप बारात लेकर के आइएगा और सानंद मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करके ले जाइए। भैया ने शिशुपाल को बुला लिया है, और देखो मैं शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी,
किसी शेर की शिकार कोई गीदड़ कर ले जाए तो इससे और छोटी बात हो क्या सकती है। मुझे मरना स्वीकार है लेकिन शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी। आइए द्वारकेश, मुझे सानंद ले जाइए। और नीचे अपना नाम लिख दिया रुक्मिणी। बहुत सुंदर सा पत्र बनाया, पंडित जी को दिया, पंडित जी ले जाओ विलंब न हो जाए, और प्रणाम किया, ले जाइए। आहा, आज पंडित जी जो है रुक्मिणी का पत्र लेकर के जाते हैं।